एक टाइम हुआ करता था जब इंडियन ब्रांड्स को इतना भाव नहीं दिया जाता था, लेकिन टाटा और महिंद्रा ने खुद को इतना इंप्रूव किया कि अब खुद इंडियन ब्रांड्स का ही आपस में कंपटीशन होता है कि किसकी कार ज्यादा बेटर है। रिसेंटली महिंद्रा ने XUV 300 का फेसलिफ्ट एक रीब्रांडेड एवाटार के रूप में लॉन्च किया है, जिसका नाम XUV 3XO रखा गया, विच लुक्स ग्रेट एंड कम्स विद सम सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स। कॉम्पैक्ट एसयूवी के मार्केट में टाटा नेक्सॉन एक ऐसी इंडियन कार है जिसका दबदबा काफी है, और वहीं पर XUV 300 भी एक अच्छी कार थी, लेकिन लुक वाइज इतनी मॉडर्न नहीं थी। बट नाउ द गेम हैज चेंज्ड। अब आप में से काफी लोगों को ये कंफ्यूजन हो गया होगा कि टाटा की नेक्सॉन बेटर है या फिर महिंद्रा की XUV 3XO। फीचर्स के मामले में तो डेफिनेटली महिंद्रा XUV 3XO आगे है, क्योंकि इसमें 5 ऐसे फीचर्स आते हैं जो नेक्सॉन में नहीं आते। लेकिन स्टिल अभी भी एक जगह ऐसी है जहां पर XUV 3XO नेक्सॉन को बीट नहीं कर सकती। बताते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइब नहीं भी करे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। हालांकि मेरे चैनल की मोनेटाइजेशन ऑन हो चुकी है, बट मैं वीडियोस को मोनेटाइज नहीं करता। मेरा टारगेट है 10 के सब्सक्राइबर्स होने के बाद ही मैं अपने चैनल की वीडियोस को मोनेटाइज करना स्टार्ट करूंगा। तो हाँ, आप मेरी मदद कर सकते हैं। ये आपके लिए तो फ्री है ही, लेकिन मेरे लिए काफी हेल्प हो जाएगी। शुरुआत करें लुक से, तो डेफिनेटली XUV 300 के मुकाबले इसकी लुक काफी अच्छी कर दी गई है, लेकिन इसको लेके अलग अलग लोगों के अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, मैं मानता हूँ कि नेक्सॉन लुक्स बेटर देन XUV 3XO। बात करें दोनों कार की डायमेंशंस की, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस में छोटा मोटा फर्क भी एक बड़ा इंपैक्ट डालता है। और ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में नेक्सॉन बेटर है XUV 3XO से, क्योंकि नेक्सॉन में आपको 20 mm ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है एज कम्पेयर टू XUV 3XO। सेकंड प्रैक्टिकल चीज की बात करें तो वो है बूट स्पेस। बूट स्पेस एक ऐसा फैक्टर है जिसके चलते काफी लोग पहले भी XUV 300 से ऊपर नेक्सॉन को रखते थे, लेकिन स्टिल अभी भी नेक्सॉन का बूट स्पेस ज्यादा है महिंद्रा XUV 3XO से। नेक्सॉन में आपको 382 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, जो कि 80 लीटर एक्स्ट्रा है XUV 3XO से। व्हील साइज की बात करें तो XUV 3XO में आपको बेस मॉडल में 16 और बाकी के टॉप मॉडल्स में आपको 17 इंच के अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं। लेकिन नेक्सॉन में आप चाहे बेस मॉडल लें या फिर टॉप मॉडल लें, आपको 16 इंच के ही व्हील्स मिलेंगे, चाहे वो अलॉय हो या फिर स्टील। पेट्रोल इंजन में 3XO 2 इंजन ऑफर करती है, जिसमें एक है 1.2 लीटर का टर्बो चार्ज और दूसरा है 1.2 लीटर का M स्टालिन TGDI, जो कि नेक्सॉन के 1.2 लीटर टर्बो चार्ज या फिर वेन्यू, सोनेट या ब्रेजा, इन सभी के पेट्रोल इंजन से ज्यादा पावर प्रोड्यूस करती है। डीजल इंजन में XUV 3XO 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर इनलाइन इंजन ऑफर करता है, जो कि 115 bhp और 300 न्यूटन मीटर पीक टॉर्क जनरेट करता है। और वहीं पर नेक्सॉन 1.5 लीटर के 4 सिलेंडर इंजन के साथ आता है, जो 3XO से 2 bhp और 40 Nm कम पावर जनरेट करता है। ओवरऑल इंजन और पावर के मुकाबले में XUV 3XO सबसे बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन कितना देती है वाले फैक्टर में नेक्सॉन 3 kmpl एक्स्ट्रा माइलेज प्रोवाइड करती है डीजल इंजन में, और 1 kmpl कम माइलेज प्रोवाइड करती है पेट्रोल इंजन में एज कम्पेयर टू 3XO। ओवरऑल पावर आउटपुट XUV 300 का ज्यादा है, लेकिन माइलेज नेक्सॉन की ज्यादा है। सेफ्टी के मामले में दोनों कार्स में आजकल के कॉमन फीचर्स सच एज ABS, EBD, ESC, 6 एयरबैग, फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स, TPMS, हिल होल्ड असिस्ट, ऑटो डिमिंग IRVM, ये सब फीचर्स आते हैं। इसके अलावा दोनों गाड़ियों में रियर AC वेंट्स, वायरलेस चार्जर्स, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, इलेक्ट्रिक ORVM जैसे फीचर्स भी आते हैं। देखिए, अगर आप काफ़ी जल्दी में और आप मन बना रहे हैं एक कॉम्पैक्ट SUV लेने के लिए, तो अभी 3XO को बिल्कुल भी प्रेफर मत करना। इसका जो मेन रीज़न है वो वीडियो में आगे क्लियर करूंगा, लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि आखिर कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो नेक्सॉन से बेटर है महिंद्रा की 3XO में। पहला है इसका फर्स्ट इन सेगमेंट पैनोरामिक सनरूफ, जो कि इतना काम का तो नहीं है, लेकिन हाइप इतनी ज़्यादा है, लोगों को चाहिए, तो एक प्लस पॉइंट है XUV 3XO के लिए। सेकंड है आपको 3XO के टॉप वेरिएंट में लेवल 2 का एडास मिलता है, जो कि नेक्सॉन में नहीं मिलता। थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड। फोर्थ है डुअल जोन AC क्लाइमेट कंट्रोल। फिफ्थ है एलेक्सा सपोर्ट। ये कुछ ऐसे फीचर्स थे जो नेक्सॉन से बेटर थे महिंद्रा की XUV 3XO में। वहीं पर नेक्सॉन में भी 2 फीचर्स ऐसे आते हैं जो 3XO में नहीं आते, विच इज फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स एंड पैडल शिफ्टर्स। लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल दोनों में से कौन सी कार ज्यादा बेटर है, उससे पहले हमें इसका प्राइस जानना होगा, जो कि 3XO का है 7.49 लाख रुपीज से लेकर 15.49 लाख रुपीज फॉर टॉप मॉडल एक्स शोरूम। और वहीं पर नेक्सॉन का जो बेस मॉडल है वो 8.15 लाख से लेकर 15.80 लाख तक टॉप मॉडल लिए जाता है एक्स शोरूम। डेफिनेटली नेक्सॉन थोड़ी महंगी है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले टाइम में XUV 3XO का भी जो प्राइस है वो थोड़ा बढ़ा दिया जाए, क्योंकि शुरुआत में कंपनी कोई भी एक प्रोडक्ट लॉन्च करती है या फिर किसी का फेसलिफ्ट लाती है तो कोशिश करती है कि जो इसके राइवल्स हैं उनसे कम पैसे में लोगों को गाड़ियां दे सके, जिससे ज्यादा से ज्यादा सड़क पर गाड़ियां दिखे और ब्रांड की एक रिकॉग्निशन बने, उस कार की एक रिकॉग्निशन बने। मैंने आपको कहा था कि XUV 3XO को अभी कंसिडर ना करें। इसका जो एक मेन रीजन है, मैं मानता हूँ कि अगर कोई भी एक नई गाड़ी लॉन्च होती है या फिर एक
नया फेसलिफ्ट लॉन्च होता है तो उस गाड़ी के साथ ज्यादा बग या फिर ग्लिच आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, जो कि धीरे धीरे लोगों के रिव्यूज आने के बाद कंपनी उसे मॉडिफाई करके ठीक करती है। सेकंड पॉइंट है सेफ्टी रेटिंग। हालांकि आप सभी को पता होगा कि महिंद्रा XUV 300 एक 5 स्टार रेटिंग वाली कार थी और उसी प्लेटफॉर्म पर इसे बनाया गया है, तो डेफिनेटली इसकी भी सेफ्टी अच्छी होगी। और वहीं पर नेक्सॉन को भी 5 स्टार मिले हैं, लेकिन आपको XUV 300 में चाइल्ड रेटिंग 4 स्टार की मिलती है, वहीं पर नेक्सॉन में आपको ये भी 5 स्टार मिलती है। ओवरऑल पूरी वीडियो को अगर हम कंक्लूड करें तो प्रैक्टिकल चीजें जैसे कि बूट स्पेस, ग्राउंड क्लियरेंस और माइलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से नेक्सॉन बेटर है, लेकिन अगर हम बात करें पावर की, फीचर्स की या फिर सनरूफ की, तो डेफिनेटली XUV 3XO इज अ बेटर चॉइस। लुक्स और रोड प्रेजेंस ये कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको वो कार कैसी लगती है। पर्सनली अगर मुझे इन दोनों में से एक सिलेक्ट करना होता तो मैं डेफिनेटली नेक्सॉन को करता। बाकी आप क्या सोचते हो, लेट मी नो इन द कमेंट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।